आज हम रीड करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है मनी वर्सेस फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी कांट बाय एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। वन शुडंट रन आफ्टर मनी ब्लाइंडली। किसी को भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मनी इज अ सोर्स टू लिव लाइफ। पैसा जिंदगी जीने का साधन है, बट इट इज़ नॉट द लाइफ। पर यह जिंदगी नहीं है। Read this touching story and find how Yaman lost his family and did not give time to his family and earned money only in his life। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और इससे हम देखेंगे कि जो यमन है उसने अपनी फैमिली को कैसे गंवाया। वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम है वो नहीं देता था और सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहता था और अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने सिर्फ पैसा ही कमाया। यमन्स फैमिली इज़ वेरी बिग। यमन की फैमिली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है। यमन इज़ अ हार्ड वर्कर एंड ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। यमन एक मेहनती इंसान है और वह अपनी फैमिली का एक लौता इंसान है जो कि कमाता है। He has 3 kids, 2 sons and a daughter। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। He lives along with his father and mother। वह अपने माता पिता के साथ रहता है। यमन works too hard to feed his family। और वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। He works more than 16 hours a day। और वो एक दिन में 16 घंटे से ज़्यादा काम करता है। द किड्स कैन नॉट सी हिम एज। बच्चे उसे नहीं देख पाते। एज ही विल मूव अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर दे वेक अप एंड रीच एट मिडनाइट व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे। क्योंकि जो यमन है वो सुबह जल्दी चला जाता था बच्चों के उठने से पहले और रात को देर से घर आता था जब उसके बच्चे सो जाया करते थे। द एंटायर फैमिली ईगरली वेट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम एंड द किड्स मिस हिम टू मच। और जो पूरी उसकी फैमिली है वो बहुत ही चाह से जो संडेज़ है उसका वेट किया करती थी ताकि उसके साथ एक टाइम है जो बिताया जा सके और उसके बच्चे उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द चिल्ड्रन आर टू क्यूरियस अबाउट संडेज एज देयर फादर शुड स्पेंड द एंटायर डे विद दैम। जो बच्चे हैं वो संडे के लिए जो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि उस दिन उनके जो फादर हैं वो पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से to meet the increasing household expenses and education expenses, Yaman takes a weekend job to work on Sundays also। जो घर के और बच्चों की एजुकेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं उसके लिए यमन को और कमाना पड़ेगा, इसलिए उसने संडेज़ को भी एक जॉब ढूंढ ली। द किड्स आर वेरी शैटर्ड एंड इवन यमन्स वाइफ एंड पेरेंट्स टू। इससे जो उसके बच्चे हैं उसकी वाइफ है और उसके जो माता पिता हैं वो बहुत ही टूट जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। द टिपिकल रूटीन कंटिन्यूज फॉर सेवरल वीक्स एंड ईयर्स। और यही रूटीन है बहुत हफ्तों और सालों तक ऐसे ही चलती रहती है। All the hard work of Yaman has earned a lot of benefits and he gets offer a promotion with attractive increment। और यमन की जो इतनी मेहनत है वो रंग लाती है और उसे प्रमोशन मिल जाती है। The family moves to a new house। और उसका जो परिवार है अब वो नए घर में चला जाता है। Gets better clothes and eats healthy food। और अब उनके पास और भी अच्छे कपड़े हैं और भी अच्छा खाना खाते हैं वह।
However, as usual, Yemen continues to earn more and more money. तो पहले की तरह ही जो यमन है वो और पैसा कमाने के लिए काम करता रहता है. वन डे, एक दिन, हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी वाइफ है जो उसकी पत्नी है उससे पूछती है, वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? वी कैन बी हैप्पी विद वट वी हैव नाउ, हम जितना अब हमारे पास है उसमें खुश रह सकते हैं. यमन रिप्लाइड, इस पे यमन है जो वो उत्तर देता है, I want to give the best available in the world to all of you and want you to stay happy always. वो कहता है कि वह चाहता है कि जो उसकी फैमिली है उसी जो दुनिया की हर बेस्ट चीज़ है वो मिलनी चाहिए और वह हमेशा खुश रहे. 2 years पास, 2 साल ऐसे बीत जाते हैं. यमन हार्डली स्पेंड्स एनी टाइम विद हिज फैमिली, यमन मुश्किल से ही कोई जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ बिताता है. द चिल्ड्रन यर्न टू हैव देयर फादर एट होम, और बच्चे हमेशा यह इच्छा करते हैं कि उनके फादर है उनके साथ घर पे रहें. मीनवाइल द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ यमन रीप हिम अ फॉर्च्यून, तो जो उसकी इतनी मेहनत है वो रंग लाती है फिर से. He is offered partnership and share in profits. अब उसे हिस्सेदार बना लिया जाता है बिजनेस में और उसे उस जो वहाँ पे प्रॉफिट्स होना था, बेनिफिट होंगे, उसका भी हिस्सेदार बना लिया जाता है. He continues to earn more and more well. अब वह और अच्छा कमाना शुरू कर देता है. Now, Yaman's family is one of the richest families in the town. अब यमन की फैमिली टाउन की जो शहर की रिचेस्ट फैमिलीज है, अमीर फैमिलीज है, उनमें से एक है. दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़, उनके पास सभी जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. एंड लग्जरीज, मतलब सब सुविधाएं और आराम जो ज़िंदगी में चाहिए वो मौजूद है. स्टिल यमन्स चिल्ड्रन स्ट्राइक टू मीट देयर फादर एज ही इज़ हार्डली सीन एट होम. पर फिर भी यमन है उसके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं अपने फादर को देखना क्योंकि वो बहुत कम उन्हें घर पर मिलते हैं. His children turn teens and they are no more kids and now. उसके जो बच्चे हैं वे अब बड़े हो चुके हैं, अब वह बच्चे नहीं रहे. यमन earned enough wealth to provide a luxurious life to next 5 generation. यमन ने अब तक इतना कमा लिया था कि उसकी आने वाली जो 5 नस्लें हैं वो आराम से बैठकर खा सकती थी. Yemen's family goes to their beach house to spend their vacations. यमन की फैमिली है जो वो उनके बीच हाउस पे जो समुद्र के पास घर है वहाँ पे जाती है अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने के लिए, व्यतीत करने के लिए. His daughter asks, उसकी बेटी उससे पूछती है, Will you spend one day at home and stay with us here? कि क्या आप एक दिन घर पर बिता सकते हैं और हमारे साथ रह सकते हैं. यमन रिप्लाइज, यमन उत्तर देता है, Yes darling, tomorrow for sure. I will join you at lunch and be with you all for next few days. I'm tired of work and need refreshment. तो वो कहता है कि पक्का वो कल उनके साथ रहेगा और उनके साथ लंच करेगा और बाकी के कुछ दिन है जो वो उनके साथ ही व्यतीत करेगा क्योंकि वो काम से बहुत थक चुका है, इसलिए उसे कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए. द एंटायर फैमिली बिकम्स वेरी हैप्पी. पूरी फैमिली है वो बहुत खुश हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट डे, बदकिस्मती से अगले दिन, नन इन द यमन्स फैमिली रिमेन्स अलाइव. यमन की फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचता. एज दे हैव बीन वॉश्ड आउट इन सुनामी, क्योंकि जो सुनामी आई थी समंदर में वो उन सबको बहा कर ले जाती है. यमन इज़ टू बिजी इवन टू हियर द न्यूज़ अबाउट सुनामी. यमन बहुत ही ज़्यादा बिजी था
बहुत ही ज़्यादा बिजी है कि वो न्यूज़ भी नहीं सुन पाता कि कोई सुनामी आई है। When he tries to reach his beach house, और जब वो अपने बीच वाले घर पर पहुंचने की कोशिश करता है, he sees sea water everywhere, कि समुंदर का पानी हर जगह फैला हुआ था, and screams for his family, और अपनी फैमिली के लिए रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। He cannot even find the dead bodies of his family members, और उसे अपनी जो परिवार है उसके लोगों की डेड बॉडीज भी नहीं मिल पाती। He can never have them again, अब वो उसे कभी नहीं मिलेंगे। Cannot see them even by paying millions, और वह उन्हें मिलियंस पे कर भी इन्हें दोबारा नहीं देख सकता। Nothing can get back the life, किसी भी तरह जो ज़िंदगी है वो वापस नहीं लाई जा सकती। Now he remembers his wise words, why are you running for money? We can be happy with what we have. अब उसे अपनी वाइफ की बात याद आती है। वो कहा करती थी कि वह पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जो उनके पास है वो उसमें खुश रह सकते हैं।